हम जानते हैं कि इमरान खान साहब को जेल गए 2 साल होने वाले हैं अगले हफ्ते। उससे पहले पीटीआई ने कहा था कि हम तहरीक भी चलाएंगे उनकी रिहाई के लिए, लेकिन अदालतों से धड़ाधड़ फैसले आ रहे हैं, उनके रहनुमाओं को सज़ाएं हो रही हैं, वारंट गिरफ्तारी जारी हो रहे हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा कि पंजाब के कई पीटीआई के रहनुमाओं को सज़ाएं दी गई। आज फिर फैसलाबाद की एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई के केसेस में फ़ैसला सुनाया और कोई 108 रहनुमाओं और कारकुनों को 10-10 साल जेल तक की सज़ाएं दी हैं। ये मामला था ISI के दफ्तर पर हमले का, जिसमें ये सज़ाएं सामने आईं। इसी तरह फिर हमने देखा कि इस्लामाबाद से भी एक इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 26 नवंबर को पिछले साल जो मुजाहरे हुए थे, एहतजाज हुआ था, उसमें वायलेंस भी हुआ था, उन केसेस में 50 रहनुमाओं की गिरफ्तारी के वारंट जारी किए हैं। 9 के पहले किए थे, आज 41 के किए। जिनके किए हैं उनमें साबिक सदर आरिफ अलवी, साबिक स्पीकर असद कैसर और चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर शामिल हैं। अच्छा, अब तकरीबन कोई बचा नहीं है। पीटीआई की जो मेन लीडरशिप है तकरीबन सारे इसमें आ गए हैं, सिवाय उन वकला के जो 9 मई के बाद एक्टिव हुए और जो जिन्होंने ज्वाइन किया। तो रिएक्शन जो है एक्सपेक्टेड था। पीटीआई की तरफ से बैरिस्टर हमारे गौहर साहब ने आज रिएक्शन दिया। उन्होंने कहा कि ये जो कुछ हो रहा है इससे जमहूरियत डिरेल होने का खदशा है। सारे केसेस सियासी बुनियादों पे बने हैं, सारे बेसलेस है, दुनिया इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, हम इनको रिजेक्ट करते हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। लेकिन अदलिया पे एक सवालिया निशान होगा। जब 2 की लड़ाई होती है तो लोग अदलिया की तरफ, उम्मीद की तरफ देखते हैं। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी खत्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। मैं समझता हूँ अब भी वक्त है, होश के नाउन ले, इस सिस्टम को बचाए। और सरकार की तरफ से एक रवायती सरअदल वो भी सामने आया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये कानून की जीत है, ये इस मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत है। और जो लोग ये समझते थे कि वो कानून से मुबारा हैं और वो इस तरह के हमले करेंगे और किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो मैं ये समझता हूँ कि आज उनके खदशात भी जो हैं वो गलत साबित हुए। जी तो यार सभी साफ हो गए, मौजूदा क़यादत भी, साबिक़ा क़यादत भी। यानी शिबली फराज साहब को आज 10 साल कैद की सज़ा हुई है और इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने भी जो है वो तलब कर लिया है। सलमान अकरम राजा मौजूदा सेक्रेटरी जनरल, उनको भी तलब कर लिया गया, उनको भी सज़ा का खदशा है। अलीमा खान, उन्हें भी तलब कर लिया गया है। फैसल जावेद जो इमरान खान के साबिक तर्जुमान थे, हम्माद अजहर जो साबिक वज़ीर हैं, शेर अफजल मरवत वो भी उसमें शामिल है। मतलब कोई है जो बचा, सवाल यही उठ रहा है। अच्छा, आप देखिए, अब जहाँ तक ये बात है कि जमहूरियत डिरेल हो रही है, तो पहले तो मैं ये तयन करना होगा कि जमहूरियत है क्या डिरेल हो रहा है। अगर है तो डिरेल हो रही है, नहीं है तो नहीं है। अच्छा, अब एक और चीज आपने क्या कहा था, वाइप आउट, सफाई। एक और चीज की सफाई हुई है और वो है ज्यादातर जो टॉक शोज के पैनल्स हैं जनाब, क्योंकि अब आप इनको टीवी पर तो ले नहीं सकते। हाँ। और वो तज्जिया जो हम बार बार हर चैनल पर ही सुनते हैं कि सर नहीं मज़ाकरात हो रहे हैं, कोई ना कोई डील या कोई ना कोई सेटिंग हो जाएगी, कोई नहीं। अच्छा, जहाँ तक बैरिस्टर गौहर ने बातें की है, मैं सिर्फ एक चीज़ उसकी, अभी बैरिस्टर गौहर से हम बातचीत कर सकते हैं। अभी तक एक विंडो है कि आप बैरिस्टर गौहर के साथ बातचीत कर सकते हैं। वो खिड़की कब बंद होगी हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये जो कहना कि दुनिया देखेगी या दुनिया इस पर, ऐसा कुछ दुनिया देख रही है, दुनिया देख रही है और कुछ देर देखने के बाद वो चैनल बदल देंगे। इससे एक आप ये भी देख सकते हैं कि हुकूमत वक्त या रियासत जिसको हम कहते हैं, कॉन्फिडेंस चेक करें ना। बिकॉज एक जानिब इस वक्त इमरान खान साहब के साहबजादे मतलब US कांग्रेसमैन से मिल रही है कि वी आर लुकिंग टू अमेरिका फॉर जस्टिस, और एक ही गो में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 108 10-10 साल की कैद। कि जो करना है कर लो, जिससे मिलना है मिल लो, हमने वही करना है जो हम कर रहे हैं। तो थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि क्या होता रहा 2 साल में। हमने कई दफ़ा सुना कि बातचीत भी चल रही है, कोशिशें भी हो रही हैं, इम्पॉर्टेंट लोग जेल में जाके भी खान साहब से मिल रहे हैं,
लेकिन बात कहीं पे बन नहीं पाई। अब जेल इजलास होगा इन सब का रोज़ाना? जी हाँ, जेल अगर हाँ तो हम ज्वाइन हमें कर रहे हैं इस्लामाबाद से, हमारे कोलीग हैं, एंकर हैं नादिर गुरमानी। नादिर, आप ने देखा कि ये जिस तरह से सज़ाएं आ रही हैं थोक के हिसाब से, और आपने पहले पॉइंट आउट किया कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऐन मुताबिक राइट 4 महीने का उन्होंने डेडलाइन दी थी कि ये जो 9 मई के मुकदमात हैं ये निपटा दिए जाएं। तो मेरा ख्याल है 14 अगस्त से पहले निपटाने का हुक्म दिया गया, हुक्म था। तो सब कुछ कानून के मुताबिक हो रहा है। नादिर, आप बताएं कि इसका अगर हम पॉलिटिकली देखें, जो हमारे यहाँ अगर इस तरह कह लें कि एक प्रोजेक्ट चल रहा है जैसा भी है हुक्मरानी का, उसमें हमने देखा कि एक वक्त था कि हम शिकायत सुनते थे कि जी के अदलिया सहूलतकारी कर रही है, अदलिया जो है वो बिल्कुल ठीक हो गई या कर दिया गया। मीडिया का हाल आपके सामने है, पार्लियामान जैसे चल रहा है वो भी आपके सामने है। तो अब पीटीआई के पास क्या ऑप्शन बचे हैं जिस तरह से दबाव बढ़ता जा रहा है? आज जो सजाएं हुई हैं, इन सजाओं के हवाले से हमने जब भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से बात की तो ये महसूस हुआ कि उनको इल्म था कि ये सजाएं होनी है, और जैसे सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन भी थी कि 9 मई के हवाले से जो केसेस हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो निपटाया जाए, एक डेडलाइन भी दी गई थी। और यही वजह है कि आपको कुछ लोग जो हाल ही में बड़े मुतहरिक थे वो मुतहरिक नजर नहीं आए होंगे इवन टॉक शोज में असेंबली के अंदर, और उनमें से कुछ लोगों को जब इनवाइट किया गया, जब कहा गया, उनसे बात करने की बात हुई, तो उन्होंने कहा कि ये जो आने वाला हफ्ता है ये 2 हफ्ते बड़े हसास हैं, तो इन 2 हफ्तों तक हमें कहा गया है कि आप बात ना करें तो बेहतर है। लेकिन हमने देखा कि आज जिन्होंने कहा था कि 2 हफ्ते हम बात नहीं कर सकते, उनको भी सजाएं हुई हैं। अब अगर हम बात करें पॉलिटिकल उस हवाले से, तो मुझे पीटीआई में लीडरशिप का जो है वो इस वक्त फुकदान नजर आ रहा है। आपको जो चेयरमैन पीटीआई हैं इस वक्त बैरिस्टर गौहर खान, वो बड़े शरीफ बंदे हैं, लॉयर हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन वो कभी भी आपको एग्रेसिव पॉलिटिक्स और पीटीआई की एग्रेसिव जगह जो पॉलिसी है उसका हिस्सा नजर नहीं आएंगे बज़ाहिर। तो इस वक्त जो लीडरशिप है उसका बड़ा फुकदान है। पीटीआई के रहनुमा जो पार्लियामेंट के अंदर हैं या बाहर हैं, वो ये जरूर महसूस करते हैं कि उनको फॉलो किसको करना है, किसको वो फॉलो करें। अलीमा साहबा एक बात करती हैं तो उसके बाद उनकी तरदीद आ जाती है, बैरिस्टर गौहर साहब एक बात करते हैं तो तरदीद आ जाती है। इवन जो आज से चंद दिन पहले जब हमारी गुफ्तगू हो रही थी तो मैंने असद कैसर साहब का एक बयान कोट किया था कि इस वक्त जो पीटीआई की पॉलिसी है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक अहम रहनुमा उस वक्त बात कर रहे थे कि उनको एतमाद में नहीं लिया जा रहा कि क्या हो रहा है। लेकिन ओवरऑल इस फैसले के बाद एक तनकीद जरूर हो रही है इस सिस्टम के ऊपर भी, कि पहले हुकूमत की जानिब से ये तनकीद की जाती थी कि पीटीआई सिस्टम के अंदर रहे, सिस्टम के अंदर रहकर सियासत करे, और अब जब पीटीआई ये कह रही है कि वो असेंबलियों से इस्तीफा नहीं देंगे और ये सारी चीजें जो उन पे इल्जामात लगते हैं वो नहीं दोहराए जाएंगे, तो पीटीआई को सिस्टम में रहने के ताने और तंज करने वाली जो जमातें हैं या जो सिस्टम के हवाले से अगर हम बात करें तो अब एक तासुर दिया जा रहा है कि वो लोग जो पीटीआई को सिस्टम में रहने की बात कर रहे थे अब वो उनको सिस्टम से आहिस्ता आहिस्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं। और यही वजह है कि आज पंजाब असेंबली के जो पंजाब असेंबली है वहां पे जो अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया, कौमी असेंबली के अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया, सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं उनके खिलाफ फैसला आ गया। और इन फैसलों के बाद एक तासुर जो है इस्लामाबाद में ये भी है कि जहां पर इलेक्शन कमीशन को ये नजर आता है कि ये सीट और ये शख्स जो है ये अगर इनकी कन्विक्शन हुई है और इनको अगर डी नोटिफाई कर दिया जाए तो एक जमात को फायदा हो सकता है, तो उस हवाले से फौरी तौर पर डी नोटिफाई किया जाता है। और जहां पर उनको नजर आता है कि शायद यहाँ पर पीटीआई के नंबर ज्यादा हैं तो उनको डी नोटिफाई नहीं किया जाता। हालांकि यहाँ तक के कानूनी माहिरीन भी कह रहे हैं कि सजा के बाद एक अपील का राइट जो है वो जरूर मौजूद है, उस अपील के राइट से पहले ही डी नोटिफिकेशन जो है वो हमारे सामने आ जाता है। हाल ही में अगर मैं एक बात करूं तो ये जो सारी तनकीद हो रही है या इस वक्त सारी जो डिस्कशन है उसमें 8 फरवरी का इलेक्शन जो है वो जरूर ज़ेर बहस है और उसी के ऊपर इर्द गिर्द ये सारी चीजें जो है वो घूम रही हैं। मैं एक चीज का जरूर जिक्र करूंगा कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितनी तनकीद हो रही है, लेकिन ये बदकिस्मती मैं जरूर कहूंगा कि इलेक्शन कमीशन के तर्जमान होते हुए गुज़िश्ता 1.5 साल से किसी एक भी सवाल का जवाब जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से नहीं आता। यही इलेक्शन कमीशन इनके तर्जमान हुआ करते थे, यही इलेक्शन कमीशन इनके तर्जमान जो है वो टॉक शोज में अपीयर होते थे और सख्त सवालों के जवाब दिया करते थे। लेकिन आज 1.5 साल से
मैं जाती तौर पर खुद भी हम ट्राई कर रहे हैं कि उनसे जो तनकीद हो रही है जवाब हासिल किया जा सके, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। यहाँ तक कि अब जो सहाफी हैं वो इलेक्शन कमीशन के अंदर दाखिल हो सकते हैं अपना कार्ड दिखाकर, लेकिन एक एक जो अफसर हैं उनको ये हिदायत जारी की गई है कि वो किसी सहाफी से नहीं मिलेंगे। यहाँ तक कि वहां अगर आप इलेक्शन कमीशन में दाखिल होंगे तो आपको सामने आने वाला जो आपका दोस्त भी होगा, जो जानने वाला शख्स होगा, वो आपको ऐसे फील करवाएगा कि वो आपको जानता ही नहीं, वो नजरें चुराते हैं, क्योंकि उनको ये कहा गया है कि सहाफियों से जरा दूर रहें। तो इलेक्शन कमीशन का भी किरदार है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो पीटीआई में नादिर, सॉरी, मैं एक सवाल करना चाह रहा था। आपने बिल्कुल बता दिया। हमारे जो इंस्टीट्यूशंस पे जो सवालिया निशान है, ये जो डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वो बिल्कुल क्लियर है। ये जो जिस तरह के ये फैसले आ रहे हैं और अपोजिशन को तकरीबन ये समझें कि वाइप आउट करने के मुतरादिफ हैं, मतलब आपके पार्लियामेंटेरियंस जो हैं ये सब इस वक्त टारगेट हो रहे हैं। सवाल ये है कि हमने ये देखा कि इमरान खान साहब ने जो स्ट्रैटेजी अपनाई कि मैं ताकत के ज़ोर पे अपनी बात मनवाऊंगा, पहले दिन से उनकी ये स्ट्रैटेजी रही। आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि जिस तरह ज़रार भी कह रहे थे कि हालात अब बहुत बदल चुके हैं। इस वक्त ये जो हमारा जो भी सेटअप है वो बहुत कॉन्फिडेंस फील कर रहा है हर महाज पे, दाखिली महाज पे, खारजी महाज पे। अब एक सवाल ये उठता है कि बहरहाल PTI एक पार्टी है, उसकी अवाम में जड़ें हैं, लोगों ने उसको वोट दिया। अब इनके पास क्या ऑप्शन क्या है? मतलब एक तो हम सुन रहे थे कि माफ़ी तलाफ़ी होगी, अब हमने सुना कि जी वो भी अब फ़िलहाल ज़रूरत ही नहीं है गवर्नमेंट को कुछ करने की। तो अब इसमें पॉलिटिकल हल क्या निकल सकता है? आप क्या सुन रहे हैं? सकती है पार्टी, यानी देखिए पॉलिटिकल हल तो यही है कि जो सपोर्ट PTI को हासिल होनी थी मौलाना साहब से मिलके या दीगर जमातों से मिलके हम देखें तो वो PTI को सपोर्ट हासिल नहीं हो सकी। और आज जो इस्लामाबाद के अंदर APC हुई है, APC के अंदर भी यही अपोजिशन अलायंस है जो मुख्तलिफ मकामात पर अगर हम बात करें जो PTI की स्ट्रेटजी थी तो वहां पर ये अलायंस भी हमें नजर नहीं आया। तो यूनिटी का फुकदान और PTI के अंदर लीडरशिप का फुकदान, इसके ऊपर जरूर बहस हो रही है कि अगर चीजें आगे बढ़ेंगी तो क्या होगा, क्या स्ट्रेटजी होगी, काउंटर नैरेटिव या काउंटर स्ट्रेटजी आपकी क्या होगी। इस हवाले से आपको कंफ्यूजन नजर आएगी। इस हवाले से जो अपोजिशन अलायंस है वो भी हमें थोड़ा कंफ्यूज नजर आ रहा है। मौलाना साहब भी बात करते हैं, लेकिन मौलाना साहब भी उस तरह जैसे उन्होंने कहा था कि ईद के बाद वो एहतजाजी तहरीक या कोई जलसे शुरू करेंगे, वो अब भी हमें नजर नहीं आ रहा। तो जिन जमातों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमने ये इस्लामाबाद के अंदर बैठे हुए देखा है कि मौलाना साहब एक दिन एतराज़ात उठाते हैं तो दूसरे दिन मियाँ साहब वज़ीर आज़म साहब जो है वो उनके घर पहुंच जाते हैं, कभी जरदारी साहब का राब्ता हो जाता है। इसी तरह जो दीगर जमातें हैं उनके भी राब्ते हो जाते हैं, कभी स्पीकर साहब के थ्रू और कभी ऐवान के अंदर उनकी मुलाकातें वज़ीर आज़म साहब से भी हो जाती हैं। तो ये जो यूनिटी और एक जो लाइन है, जो पॉलिसी अगर हम कहें, वो हमें नजर नहीं आती कि अगर आपके तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात हैं तो आप किस लाइन पे जा रहे हैं, वो क्लियरिटी जो है ना अभी तक नहीं है। और यही वजह है कि ना सिर्फ अली अमीन गंडापुर साहब के ऊपर बल्कि बैरिस्टर गौहर साहब समेत जो इस वक्त लीडरशिप बाहर मौजूद है उन पर तनकीद जरूर हो रही है और ये सवाल जरूर उठ रहे हैं कि हमने करना क्या है। वो हमें ऑनेस्टली यहाँ पे नजर नहीं आ रहा कि PTI ने अब क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर अच्छा कुछ लोग बड़ी भी हुए हैं, उनका भी हमें जिक्र करना चाहिए। फवाद चौधरी साहब, ये शायद कोई हैरान कुन बात नहीं है। एक और है ख्याल अहमद कास्ट्रो MPA और जैन कुरैशी। हाँ, पहले शाह महमूद कुरैशी बरी हुए, फिर अब उनके साहबजादे जैन कुरैशी बरी। तो नादिर, PTI क़यादत अपनी जगह, PTI की जो रैंक एंड फाइल है या PTI के सपोर्टर्स हैं, PTI के वोटर्स हैं, वो इस वक्त आपके इल्म में है कि वो जैन कुरैशी के बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या कह रहे हैं? देखें, जब शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत हुई तो उस वक्त भी कारकुनान ने सवालात उठाए थे। और इसी तरह आपको याद होगा कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैन कुरैशी साहब हमें नजर आते थे, लेकिन उस 26वीं आईनी तरमीम के बाद जैन कुरैशी साहब नजर हमें नहीं आए, ना ही वो मीडिया से कोई कांटेक्ट में हैं। तो उस हवाले से एक तासुर पाया जाता है। अब इसमें किस हद तक हकीकत है ये तो कोई और ही बता सकता है, लेकिन ये जरूर है कि शायद मौजूदा सिस्टम जो है वो जैन कुरैशी साहब हो गए या शाह महमूद कुरैशी साहब हो गए, उनके लिए सॉफ्ट कार्नर जो है वो रखता है। यहाँ पर मैं एक आपको जरूर आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज एक बड़ी अहम शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई। वो पिंडी के रिहाइश पजीर नहीं है,
लेकिन उनसे आज मेरी मुलाकात हुई, जो कि खुद माजी की हुकूमत के बहुत बड़े बेनिफिशरी थे, जो एडमिट करते हैं। उनसे जब मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आजकल आप बताएं, हमारे ऊपर तो आप बड़ी तनकीद करते थे, लेकिन आजकल जो चल रहा है इतना तो हमारे दौरे हुकूमत में भी नहीं हुआ था। और उन्होंने साथ में ये भी तंज की कि आप हमारे वक्त मीडिया की आज़ादी की बात करते थे, हमारे ऊपर तनकीद करते थे, लेकिन हमने तो सुना है कि आजकल आपको सिर्फ एक मैसेज आ जाता है कि फलां गैस बैन है, फलां को नहीं लेना, ये बात करनी है, इस इशू पे बात नहीं करनी। तो मैं ये सुन के जरूर हैरान हुआ था कि जो माजी की हुकूमत के बहुत बड़े बेनिफिशरी और एक अहम ओहदे पर थे, वो भी मुझे मौजूदा सेटअप से जो है वो मायूस नजर आए। और साथ ही साथ जब ये मायूसी की बात हम करते हैं तो फिर ख्वाजा आसिफ साहब का बयान भी याद आ जाता है कि ये मौजूदा सिस्टम जो है वो हाइब्रिड है। फिर कायरा साहब की भी बात याद आ जाती है कि क्या आपको अभी भी शक है कि ये सिस्टम जो है वो हाइब्रिड नहीं है। तो जब हुकूमत में मौजूद वजीर दिफा और हुकूमत की इत्तेहादी जमात ये मानती है कि ये हाइब्रिड निजाम है, तो फिर मेरा ख्याल है कि इस निजाम के तहत जो तारड़ साहब कह रहे हैं कि कानून के मुताबिक फैसला हुआ है, कह रहे होंगे, तो फिर उसके ऊपर क्या हम तनकीद करें। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल। मेरे तो कादिर बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, अगर कोई शय आपको बत्तख की तरह नजर आ रही है, बत्तख की तरह तैर भी रही है, बत्तख की तरह आवाज भी निकाल रही है, तो यकीनन वो बत्तख है। यकीनन। लेकिन उससे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कि क्या फैसल वार्डन ने कहा है कि वो बतख है या नहीं है? क्योंकि बंदा जो कह रहा है ना वैसे ही होता है। अब मतलब पर्सनल प्रेफरेंसेस नहीं, ऑडियंस को भी तो समझाएं ये आपने जो आखिरी बात की। नहीं मतलब यार क्या मतलब अगर किसी कोई शक होता है तो वो आके क्लैरिफाई कर देते हैं कि ऑडियंस क्या सोच रहे हैं। ऑडियंस को हमारे से ज्यादा पता है। हमारे तो वो नॉस्ट्रेडेमस है ना, पेशेंट गोइयां जो करते हैं वो वही हो। क्या अगला सेगमेंट उनके साथ? नहीं, उनके साथ नहीं है, पर ये ज़िम्नन इन्होंने अपनी एक बात रख ली